Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain. We have already talked about cooperative organizations in our previous video of chapter number 2, forms of business organization. Today we shall be starting the main point of this chapter, which is joint stock company, the very important point of this chapter, the very important topic of this chapter. Okay, so what is a joint stock company? So a joint stock company is an artificial person, invisible, intangible and existing only in the eyes of law. ठीक है, ये किसने बोला है? चीफ जस्टिस मार्शल ने. इसका मतलब क्या है कि जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देती, ठीक है ना, इंटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते. आप किसी कंपनी को नहीं छू सकते, ठीक है ना. नेक्स्ट, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि वो जो होती है वो केवल कानून को दिखती है, लोगों को नहीं दिखती, ठीक है ना. आप किसी कंपनी को छू नहीं सकते, जैसे गुडविल होती है ना, उस तरह से, ठीक है. तो अगर हम देखें तो ये क्या है? ये एक सबसे मोस्ट सूटेबल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना. किसमें? लार्ज स्केल. जब हम लोग कोई भी लार्ज स्केल कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. रीज़न क्या होता है सूटेबल होने का? क्योंकि इसमें हम जनता से पैसा ले सकते हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, यानी कि अपनी कंपनी के कुछ पार्ट्स, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में अपनी कंपनी की ओनरशिप को बांट के उनको हम दे देते हैं और उसके बदले उनसे पैसा ले लेते हैं, ठीक है ना. और क्या होता है कि इससे हमारे पास एडिक्वेट कैपिटल, यानी कि इतना पैसा आ जाता है जिससे हम अपनी कंपनी को अच्छे से चला सकें, ठीक है ना, जितना हमें पैसा चाहिए. और जब हमारे पास पैसा अच्छा होता है तो हम मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं, यानी कि जो ट्रेंड मैनेजर्स हैं, ट्रेंड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं किसी काम में, उनको हम हायर कर सकते हैं ताकि हमारी कंपनी अच्छे से चले. लेट्स से रिलायंस, लेट्स से टाटा, तो इन सब के ये क्या है? ये सारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज है ना, ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है ना. तो अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी कि जो कंपनी है वो मैंने आपको बताया एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनसे अलग उनकी एंटिटी होगी, कंपनी की एंटिटी बिल्कुल अलग होगी, ठीक है ना. इसमें क्या होता है? ये अपने नाम से कोई भी एसेट्स खरीद सकता है, कोई भी चीज़ खरीद सकता है अपने नाम से. कोई भी कंपनी, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बाय एनीथिंग एट इज़ ओन नेम, ठीक है ना. वो अपने नाम पे कुछ भी खरीद सकते हैं और कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है, या किसी भी और कंपनी के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है ना. एक कंपनी जो होती है, मतलब करते उसके बिहाफ पे लोग ही हैं, लेकिन कंपनी अपने एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है. अब क्या होता है कि वो एक ह्यूमन बॉडी तो नहीं होती ना, यानी कि वो एक सामने खड़ा कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो एक लॉ के द्वारा बनाया हुआ है, यानी कि हमारे कानून के द्वारा बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है ना. इसके लिए क्या होता है कि इसके रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कंपनी के लिए काम करने वाले लोग, उसके रिप्रेजेंटेटिव उसका काम करते हैं, ठीक है ना. लेकिन काम किसके नाम पे होता है? कंपनी के नाम पे, ठीक है. अगर लेट्स से कि कोई प्रॉपर्टी अगर ख़रीदनी है तो रिलायंस ने या जियो ने, अगर लेट्स से अभी आपने देखा होगा जैसे जियो ने अपना कुछ शेयर फेसबुक को बेचा, ठीक है, तो क्या मुकेश अंबानी ने बेचा या अनिल अंबानी ने बेचा? अनिल अंबानी उसका पार्ट नहीं है, खैर. तो लेट्स टॉक अबाउट मुकेश अंबानी. अगर मुकेश अंबानी ने बेचा, नहीं, वो रिलायंस जियो ने अपना पार्ट बेचा, ये बोला जाएगा, ठीक है ना. भले ही उनके बिहाफ पे डील किसने की? मुकेश अंबानी या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, ठीक है ना. और ये अपने नाम पे सब कुछ चलाती है, यानी कि कंपनी के नाम पे सब कुछ चलता है. काम भले ही उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसके डायरेक्टर्स, सीईओ, ये सारे लोग कर रहे हो, लेकिन काम किसके नाम पे चलता है? कंपनी के नाम पे. ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत, ठीक है ना. और अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसी जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं बन सकती जिसका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, ठीक है ना. अब हम लोग बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन. देखिए क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने पार्टनरशिप में देखा था, किसी पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर हुआ, कोई पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, तो उस पर क्या होता था? पार्टनरशिप एंड हो जाती थी. लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी
हमेशा चलती रहती है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर की डेथ हो रही है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कोई मतलब शेयर होल्डर्स रिटायर हो रहा है या अपना शेयर बेच रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो हमेशा चलती रहती है जब तक लॉ उसको एंड ना करना चाहे, ठीक है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब तक लॉ नहीं चाहता या कंपनी खुद को वाइंड अप नहीं करना चाहती, यानी कि कंपनी को बंद करने का कम्प्लीटली निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वो कंपनी चलती रहती है, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि हमेशा भी चल सकती है एक कंपनी। नेक्स्ट इज़ कॉमन सील। अब देखिए, हम लोगों ने ये तो कहा कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके साइन भी तो होने चाहिए, ठीक है ना। अब लेकिन आर्टिफिशियल है तो वो साइन तो कर नहीं सकती, ठीक है। तो उसकी एक होती है कॉमन सील, यानी कि जब भी आप देखेंगे कोई भी बड़ी कंपनी के नाम पे काम होता है तो आपने देखा होगा कोई भी पेपर अगर आपको मिलता है कहीं से तो आपको एक सील लग के मिलती है, ठीक है। लेट्स से आपका फ़ोन है, आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, ठीक है, और आप सैमसंग का फ़ोन अपना रिपेयर करवाने के लिए गए सर्विस सेंटर पे, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, आपको एक साइन करेंगे और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको एक सील लगा के देंगे, यानी कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो क्या है, वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, कॉमन सील। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से मैंने 10,000 शेयर किसी कंपनी के खरीद लिए, ठीक है, तो मेरे पास कुछ ना कुछ लेट्स से 1%, 0.1% या 0.01% मेरे पास ओनरशिप आ गई कंपनी की, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं कंपनी को। लेट्स से अगर किसी कोई कंपनी है 100 करोड़ की, ठीक है ना, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम शेयर्स इशू करके इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से अगर हम लोग 100 करोड़ की बात करें तो लेट्स से 1 लाख रुपए वाले 100 × 100, ओके, सो 10,000 शेयर्स इशू करते हैं। तो मैंने 1,000 शेयर्स खरीद लिए 1 लाख रुपए वाले, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा पार्ट हो गया कंपनी का। अब मेरे को उसमें नहीं रहना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं रहना, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब भाई मेरे को नहीं रहना, तो मैंने क्या किया, ऐसा नहीं है कंपनी मेरे निकलने से बंद हो जाएगी, मैंने किसी और को वो शेयर बेच दिए तो वो शेयर दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये चीज़ें इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, उसमें फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ओनर होते हैं कंपनी के वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, यानी कि कभी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम आए तो उसमें ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, यानी कि जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं वो उसके ओनर है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें गणतंत्र में, यानी कि अगर जनतंत्र में ओनर कौन होती है, जनता, ठीक है ना। ये बिल्कुल जनतंत्र की तरह है, ठीक है ना। ओनरशिप और कंट्रोल अलग अलग है। अगर हम लोग देखें ओनर कौन है, जनता है, ठीक है। लेकिन अगर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, एमपीज़ और एमएलएज़ के हाथ में, ठीक है ना। तो ये सेम एज हमारा जनतंत्र है। नेक्स्ट हम लोग बात करें लिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखिए जितना भी लाइबिलिटी होता है यहाँ पे ऐसा नहीं है आप ओनर हैं कंपनी के, आप शेयर होल्डर हैं कंपनी के, तो अगर कोई कंपनी पे दिक्कत आती है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है, बिल्कुल नहीं। क्या होगा कि आपने जितना पैसा शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, लेट्स से आपने 10 रुपये वाले 1,000 शेयर खरीद रखे हैं, तो आपके कितने 10,000 रुपये चले जाएंगे, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद कंपनी पे कोई भी डेंजर आता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि कंपनी का खुद का नाम है, वो खुद के नाम पे खरीदती है चीज़ें, खुद के नाम पे बेचती है चीज़ें, तो आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आनी अगर आप एक शेयर होल्डर है कंपनी के, यानी कि ओनर हैं कंपनी के। तो यहाँ लाइबिलिटी होती है कहाँ तक लिमिटेड होती है, जितना पैसा हमने लगाया है कंपनी में, ओके। सो मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।